कराची के साहिलों के करीब वाक़ मोहट्टा पैलेस अपनी शानदार तामीरात और तारीख़ी अहमियत के लिए मशहूर है। 1927 में तामीर किया गया ये महल एक खूबसूरत मगरबी और राजपुताना तर्ज तामीर का नमूना है, लेकिन इसकी अज़मत और ख़ूबसूरती के पीछे छुपी हैं वो खौफनाक कहानियाँ जो लोगों के दिल दहला देती हैं। कहा जाता है कि ये महल ना सिर्फ तारीख़ का आईनादार है बल्कि अपने अंदर कई खौफनाक राज भी छुपाए हुए हैं। आज हम एक ऐसी ही हकीकी कहानी बयान करेंगे जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये कहानी एक नौजवान लड़की मरियम की है जो तारीख़ की तालिबा थी और अपनी तहकीक के सिलसिले में मोहट्टा पैलेस गई थी। मरियम की कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई मोहट्टा पैलेस में कोई और भी रहता है। मरियम कराची यूनिवर्सिटी की एक मेहनती तालिबा थी जो हमेशा तारीख़ी मकामात के बारे में जानने के लिए बेचैन रहती थी। उसे मोहट्टा पैलेस की तारीख़ पर तहकीक का मौका मिला और उसने सोचा कि इस पुरअसरार महल के बारे में जानने का ये बेहतरीन मौका है। वो एक शाम महल पहुंची जब सूरज गरूब हो रहा था और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले रहा था। महल के अंदर दाखिल होते ही मरियम को एक अजीब सा सकूत महसूस हुआ। अंदरूने खाना की दीवारों पर लटकी पेंटिंग्स, पुराने झाड़ फानूस और वीरान कमरों ने महल को और भी ज़्यादा पुरअसरार बना दिया था। वहाँ के गार्ड ने उसे कहा, बीबी यहाँ देर तक शाम को ना रुकें, यहाँ के बारे में अजीब बातें मशहूर हैं। लेकिन मरियम ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और अपनी तहकीक में मशगूल हो गई। जब मरियम ने महल के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा तो उसे एक पुराना कमरा मिला जहाँ पुराने नवादरात रखे हुए थे। वहाँ एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें एक उधेड़ उम्र की औरत दिखाई दे रही थी जिसकी आंखें मरियम को मुसलसल घूर रही थीं। अचानक मरियम को महसूस हुआ कि कमरे में दर्जा हरारत कम हो गया है और एक सर्द हवा चलने लगी। उसी लम्हे उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौंक कर पीछे मुड़ी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को संभाला और तहकीक जारी रखी, लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। कुछ देर बाद मरियम को महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है। वो बार बार मुड़ के देखती लेकिन खाली कमरे में किसी के होने का कोई निशान नहीं था। उसने सोचा कि ये शायद उसका वहम है। रात का वक्त हो चुका था और मरियम ने महल का एक आखिरी चक्कर लगाने का फ़ैसला किया। जैसे ही वो मरकज़ी हॉल में पहुंची उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी दूर कमरे में रो रहा हो। वो हिचकिचाते हुए आवाज़ की सिमत बढ़ी। जैसे ही वो एक सुनसान कमरे के करीब पहुंची तो उस कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर झांकने पर मरियम को एक औरत की धुंधली सी छवि नज़र आई जो पुराने लिबास में थी। उसके बाल लंबे थे और एक आईने के सामने खड़ी थी। मरियम खौफ के मारे जमी की जमी रह गई। अचानक वो औरत आईने में से मरियम की तरफ देखने लगी और उसकी आंखें सुर्ख हो गई। मरियम ने भागने की कोशिश की लेकिन दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। वो चीखने लगी लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। उसी लम्हे उस औरत का साया मरियम के करीब आने लगा। मरियम ने कलमा पढ़ना शुरू किया और अचानक कमरे में मौजूद सारी रोशनी बुझ गई। जब रोशनी वापस आई तो मरियम फर्श पर बेहोश पड़ी थी। जब सुबह हुई तो गार्ड्स ने मरियम को कमरे में बेहोश पाया। वो फ़ौरन उसे कमरे से बाहर ले आए। जब मरियम होश में आई तो उसने रोते हुए तमाम वाक़यात बताए। गार्ड्स ने कहा कि यहाँ कई लोग इस औरत का साया देख चुके हैं। मरियम उस दिन के बाद मोहट्टा पैलेस नहीं गई। आज भी लोग कहते हैं कि मोहट्टा पैलेस में इस औरत की रूह भटकती है और जो लोग उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करते हैं उन्हें किसी न किसी शक्ल में खौफनाक तजुर्बात का सामना करना पड़ता है। मोहट्टा पैलेस के दरो दीवार सिर्फ तारीख़ के गवाह नहीं बल्कि इनके अंदर वो राज छुपे हैं जो इंसान के होश उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।